नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां बोरवेल में एक 3 साल की बच्ची गिर गई है, जिसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें अब लगातार काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, जो कि अब मौके पर यानी कि घटनास्थल पर पहुंचने जा रही है। वहीं 150 फीट गहरा यह बोरवेल बताया जा रहा है, जिसके अंदर बच्ची के रोने की आवाज भी आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं, 3 साल की उम्र है उस बच्ची की, जो कि बोरवेल में गिर गई है। हालांकि जैसे ही गिरने के बारे में जानकारी मिलती है, आसपास लोगों की लोग हैं वो परिवार के लोगों को भी बताते हैं और पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि लोग भी अपनी स्तर पर कोशिश करते हैं, रस्सी डाल करके बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास विफल साबित होता है। और उसके बाद प्रशासन को भी जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके काम में तेजी लाने के लिए एसडीआरएफ की मदद भी ली जा रही है और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि एसडीआरएफ की मदद के जरिए बच्ची को जो निकालने का प्रयास है वो तेजी के साथ किया जा सके। आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा एनडीटीवी राजस्थान की जो टीम है वो हर पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। कैसे चेतना को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या काम किए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अभी सिर्फ प्लानिंग तैयार की जा रही है और क्योंकि सर्दियों का समय है, अब शाम जो है वो जल्दी हो जाती है, सूरज जल्दी ढल जाता है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, जरा सबसे पहले बताइए, क्योंकि सर्दियों के समय में कभी भी इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाई शाम से पहले पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अभी क्योंकि अंधेरा हो जाता है, उसमें कई तरीके की परेशानियां सामने आती हैं। अभी क्या स्थिति है, कितना कदम आगे बढ़े हैं, एसडीआरएफ की टीम क्या पहुंच चुकी है? हिमांशु, हिमांशु मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन वापस से जरा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, क्या हालात है वहां पर, बच्ची को बचाने के लिए अभी क्या कोशिश की जा रही है। और जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही थी, वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बच्ची के उस बोरवेल से रोने की आवाज भी आ रही है। अब आप ये समझिए आसपास, क्योंकि हमने परिवार के लोगों से भी जब बातचीत करनी चाहिए तो वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो बता सकें कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई बोरवेल में बच्चा गिर गया है और उसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं और इसके लिए अब सबसे पहले कोशिश यही है कि वहाँ पर सफोकेशन ना हो, बच्ची को वहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक जो ज़रूरत है वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। जैसे लाइट की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अब जो काम है वो वहाँ पर होना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें कम से कम बच्ची के पास तक पहुँचाई जा सके, ताकि जो बच्ची है वो कुछ समय तक उस बोरवेल के अंदर आसानी से रह सके, वहाँ ठीक तरीके से रह सके। हालांकि बोरवेल के अंदर अगर कोई बच्चा फंसता है तो डर अपने आप में लगता है और ये परेशानियां ज़रूर सामने आती हैं। लेकिन अब चेतना को बचाने के लिए, दरअसल बच्ची का नाम चेतना है और इसी बच्ची को बचाने के लिए अब लगातार जो स्थानीय प्रशासन है और जो आसपास की टीमें हैं जो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, वो इस कोशिश में जुट चुकी हैं कि बच्ची को बचाने के लिए हर संभव कोशिश काम जो है वो किया जा सके। स्थानीय प्रशासन और आसपास लोगों की मदद से कुछ वहाँ पर कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन फिलहाल जो है उसमें सफलता बच्ची को निकालने में नहीं मिल पाई है। बताया ये भी जा रहा है कि अब शुरुआत में स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा रस्सी के जरिए बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्ची क्योंकि बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र है, उसको ज़्यादा पता नहीं है और वो सही तरीके से उस रस्सी को नहीं पकड़ पाई। और जैसे ही उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी, बच्ची जो है और बोरवेल के अंदर नीचे चली गई है। तो ये जो है एक मुश्किल ज़रूर यहाँ पर लोगों के लिए भी और प्रशासन के लोगों के लिए भी यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि ज़रा सी चूक जो है वो बच्ची के लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब हर एक कदम बहुत सावधानी के साथ और बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 150 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है जिसमें ये बच्ची गिरी है और ये अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जिस बोरवेल के अंदर वो बच्ची गिरी है और कैसे गिरी है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वहीं पास में ही खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची उस बोरवेल के अंदर गिर गई। अब जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला तो आसपास जो है गांव के लोगों ने परिवार के लोगों को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है वो हरकत में आता है।
मौके पर जो है वो स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो पहुंच जाती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अमला आप देख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है, कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उस बच्ची को बाहर निकाला जा सके। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है, उसी बच्ची की तस्वीर है जो कि इस बोरवेल के अंदर गिरी है। आपको बताएं ये 3 साल की उम्र है उस बच्ची की जो कि इस बोरवेल में गिर चुकी है। अब इस बच्ची को बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जैसे जैसे ये जानकारी आसपास के लोगों को भी मिल रही है वैसे वैसे वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि चेतना जो 3 साल की मासूम बच्ची, आप तस्वीरों में देखिए, इस बच्ची को बचाने के लिए हर कोई दुआएं भी कर रहा है और कोशिश यही है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द और सकुशल बाहर निकाल लिया जा सके। वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, स्थानीय जो प्रशासन है वो बचाव के काम में जुट चुका है और आपसी स्तर पर अब शुरुआत में जो है एक पहला कदम रख दिया गया है। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है तो उनका भी इंतजार हो रहा है। पहले एक्सपर्टीज के मुताबिक जो है वहां पर किस प्लान के तहत काम करना होगा, क्या सबसे पहले करने की जरूरत है, ये बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो वहां पर बताई गई हैं। और अब जो है सिर्फ इंतजार है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों का, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से हमें पहला कदम रखना है, किस प्लान के तहत वो काम होगा। अब जरा आप ये लाइव तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीरें मौके से आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दें वो हर पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब आसपास का जो पूरा हिस्सा है उसको रस्सी के जरिए, बल्लियों के जरिए घेर लिया गया है ताकि वहां उस तरफ लोग ना आ सके, भीड़ ना आ सके और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम होना है उसमें किसी भी तरीके की बाधा ना आए। अब आप दूसरी तरफ आप देखिए जेसीबी की मशीनें वहां पर खड़ी हुई हैं और उन्हीं जेसीबी की मशीनों के जरिए बच्ची को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा है और हम जैसा कि बात भी कर रहे थे कि इसी कैमरे के जरिए या फिर बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिनके जरिए यहां पर काम किया जाएगा। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु जरा बताइए, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा जो कि अब उस बोरवेल के अंदर डाला जाएगा, जरा बात कीजिए ये कितनी गहराई के अंदर है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब निगरानी होगी क्या? जी जी जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड सर, कितना गहरा ये गड्ढा बता रहे हैं? अच्छा, तो 25 पे बता रहे हैं तो जी, तो अभी तक जो कैमरा लगाया जा रहा है कितनी देर में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी? 10 से 15 मिनट में कर लो। ठीक जी। तो देखिए ये 10 से 15 मिनट में कैमरा जो है वो अब लगाया जा रहा है और उस कैमरे के जरिए बच्ची की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। हिमांशु थोड़ा आसपास क्या चल रहा है इस वक्त, थोड़ा सा दिखाइए, बताइए उसके बारे में। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो राहत बचाव कार्य में जो समय लग रहा था वो कहीं ना कहीं अब तेज हो गया है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ लगभग थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ मौजूद हैं और ऑक्सीजन बच्ची तक पहुंचाने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन बच्ची तक पहुंचाई जा रही है। कहीं ना कहीं बच्ची क्योंकि काफी देर से यहाँ फंसी हुई है, करीब 2 घंटे के करीब ये होने को है हादसा। और अभी फिलहाल सभी प्रशासनिक अमला यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है, मेडिकल टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। जी बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इस वक्त मौके पर मौजूद है, जैसे कि तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। आप हिमांशु थोड़ा सा आसपास और दिखाइए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि जेसीबी भी नजर आ रही है, एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है। आप एम्बुलेंस को यहाँ पर पहले से ही तैनात कर लिया गया और इस एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि भाई यहाँ ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो भी लाया गया है और ऑक्सीजन क्योंकि उस बोरवेल के अंदर सफोकेशन होगी, बच्ची को सांस लेने में किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, घबराहट ना हो, इसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है। आप देखिए अब यहाँ तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौजूद है। हाँ हिमांशु बताइए। बच्ची के परिवारजन भी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी, महिलाएं यहाँ सामने बैठी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल गमगीन माहौल है और कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। बच्ची के माता पिता भी कुछ बोलने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। वो कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल में है और वो बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। अब दूंगा सर, आए पहले वो बाइट लेके डाल। हिमांशु थोड़ा सा बताइए आसपास और क्या क्या इस वक्त नजर आ रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? जी, आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ जेसीबी मशीन बुलाई गई है। यहाँ पर ट्रैक्टरों की मदद से भी काफी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है। 2-2 एम्बुलेंस, 3-3 एम्बुलेंस यहाँ मौजूद हैं। फायर स्टेशन की गाड़ी है, क्रेन मौजूद है, जेसीबी मशीनें यहाँ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी कर दी है। हालांकि इसमें आपको बता दूं कि
जो राहत बचाव कार्य है उसको होने में थोड़ा समय इस वजह से लग गया क्योंकि ये रिमोट एरिया है और रिमोट एरिया तक व्यवस्थाएं पहुंचने में कहीं ना कहीं समय लगता है। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा राहत बचाव कार्य में थोड़ा समय लगा। हालांकि प्रशासन की कहीं ना कहीं तारीफ होगी क्योंकि प्रशासन जैसे ही सूचना लगी, सबसे पहले आप पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन और जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे, जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने व्यवस्थाओं को अपने कंट्रोल में लिया है। लेकिन क्योंकि रिमोट एरिया है इसलिए प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। एनडीआरएफ कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी और जो आप देख सकते हैं कि अभी रस्सी की मदद से सीसीटीवी और ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाने की प्रयास जारी है। और अभी हालांकि बच्ची की देखा जाएगा कि बच्ची की जो स्थिति है वो अभी तक कैसी है। तो क्या हिमांशु अभी तक कोई अधिकारी मौके पर हैं? जी बिल्कुल, एएसपी सर यहाँ मौजूद हैं, तहसीलदार, एसडीएम, डीएसपी, यहाँ सब आसपास जो प्रशासनिक अमला था वो यहाँ तुरंत ठीक है। पहुंचा था। हाँ, इसके बारे में बताइए, अभी उनसे कोई बातचीत हो पाई है हिमांशु? उनका इस पर क्या कहना है? अभी किस प्लान के तहत या किस रणनीति के तहत बच्चे को बाहर निकालने के लिए कौन से प्लान पर काम किया जाएगा? क्योंकि बाहर निकालना है और सकुशल तरीके से। हाँ, आप देख सकते हैं कि एएसपी जो सर है वो यहाँ मौजूद हैं, सामने एएसपी सर खड़े हैं और वो टीम के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम यहाँ मौजूद हैं कि किस प्रकार बच्ची तक वो पाइप पहुंचाया जाए, सांस के लिए जो जरूरी है ऑक्सीजन वो पहुंचाई जाए और व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यहाँ एएसपी और एसडीएम लगातार जुड़े हुए हैं। तहसीलदार जी भी उनके बगल में खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि मौके पर इस वक्त जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार कोशिश रही है कि आखिर किस तरीके से बच्ची को बाहर निकाला जाए और कैसे वो उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो यानी कि वो ब्लूप्रिंट अभी तैयार किया जा रहा है, यानी कि ये तैयारी की जा रही है कि कैसे बच्ची को इस बोरवेल से बाहर निकालना है। इसके लिए एक रणनीति के तहत क्योंकि काम करना होता है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ज़रा सी चूक बहुत ज़्यादा जो है वो बच्ची के लिए और प्रशासन के लिए भी यहाँ मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो इसलिए हर एक कदम को बहुत सावधानी के साथ रखने की ज़रूरत होती है। और जैसे कि हम आसपास दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि भाई ये रिमोट एरिया है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है और इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम है उनको पहुँचने में यहाँ पर समय लग रहा है और इसलिए जो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर। जी हिमांशु, बात कीजिए। जी, हमारे साथ आशीष सिंह शेखावत सीएमएचओ सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बच्चे की क्या कंडीशन है। जी सर बताइए। तो कंडीशन के बारे में तो अभी नहीं बता सकते कि वो डीप है बच्ची और ये कच्चा बोरवेल है। तो हमने तो हमारी टीम के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई चालू करवाती है और अभी ये कैमरे वगैरह के लिए टीमें लग रही हैं। एफडीआर की टीम जो भी आएगी वो करेगी, ऑक्सीजन हमने चालू कर। जी, मेडिकल विभाग की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या अभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी मेडिकल विभाग की तरफ से प्राइमरी ऑक्सीजन चालू है और उसके अलावा एनेस्थीसिया को अपॉइंट कर दिया है और 3-4 डॉक्टर्स की टीम और खड़ी है। तीनों एम्बुलेंस हमारी पर्याप्त मात्रा में खड़ी है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मंगवा दी। जी सर, जी थैंक यू। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सुना कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, टीम के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं और जो ऑक्सीजन सप्लाई करनी है उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करनी शुरू भी कर दी गई है। यानी कि बच्ची के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी हो, इसके लिए जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। आसपास लोगों की भीड़ भी है, आसपास लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पर नज़र आती है। एक बार हिमांशु जरा आसपास मौजूद जो लोग हैं या कोई आसपास के ग्रामीण हैं उनसे जरा जानिए कि उनको कैसे पता चला कि कब ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ। थोड़ा इस घटना के बारे में पूछिए जरा उनसे। जी अभी चलिए हिमांशु आप बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी जानकारी जो कि इस बीच सामने आ रही है, आपको बता दें कि किरतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली के अंदर यह हादसा हुआ है। 700 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। शुरुआत में 15 फीट की गहराई में बच्ची फंसी हुई थी और अचानक से वो बच्ची फिसल करके 150 फीट की गहराई पर आ गई है। मामला किरतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली ढाणी का है। 700 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, यानी कि बहुत गहरा बोरवेल है। शुरुआत में 15 फीट की गहराई में बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन अचानक से बच्ची फिसल करके 150 फीट की गहराई पर आ जाती है और कुल मिलाकर के इस बोरवेल की जो गहराई है वो 700 फीट बताई जा रही है। और ऐसे में इस बोरवेल के अंदर से बच्ची को बाहर निकालना ये प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा
और जाहिर तौर पर यह बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। 700 फीट गहरा यह बोरवेल बताया जा रहा है, जिस बोरवेल के अंदर बच्ची फंसी हुई है। और शुरुआत में क्योंकि 15 फीट की गहराई पर ही बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन अचानक से बच्ची फिसल करके 150 फीट की गहराई पर जाकर के पहुंच जाती है। और इस बोरवेल की गहराई और भी ज्यादा है, 150 फीट की गहराई पर अभी बच्ची है और कुल मिलाकर के 700 फीट की गहराई इस बोरवेल की बताई जा रही है। तो यानी कि बड़ा मुश्किल है, और यहां पर अगर जरा सी चूक होती है तो वो उस बच्ची के लिए चेतना के ऊपर बड़ा भारी पड़ सकता है। हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, जरा सुनिए। हिमांशु, बात कीजिए। जी के साथ हूँ। क्या किस प्रकार हादसा हुआ है, क्या मामला हुआ था? तो बड़ी वाली लड़की स्कूल से ऐसी बोर को ढक रखा था दामन से, और क्या आने के बाद वो दोनों इधर खेलने के लिए आ गए। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की छोटी वाली। तो शुरुआत में आपने जो बच्ची को जब पता लगा, आपको किस प्रकार पता लगा? वो लड़की बड़ी वाली लड़की बताई जाके। तो आपने कोई बचाने का कोशिश की, क्या किया आपने? मैंने रस्सी डाली थी पर वो पकड़ ली थी रस्सी, 15-20 की रस्सी। फिर उसके बाद नीचे गिर। आपने उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी? हाँ, प्रशासन कितनी देर में पहुंचा यहाँ पे? तुरंत पहुंचा। जी, तो देखिए आप, कहीं ना कहीं बच्ची की जो उम्र थी वो थोड़ी छोटी थी, इस वजह से वो बच्ची रस्से पे ताकत नहीं लगा पाई, और हाथ छूटने की वजह से वो और भी ज्यादा गहरे में गड्ढे में, बोरवेल में जा फंसी। बिल्कुल हिमांशु, और आसपास क्योंकि परिवार के सदस्य थे, पिता थे, उनसे बातचीत की थी और हिमांशु ने यहाँ पर अभी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाने में सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंच जाए, तो उसके बाद एक रणनीति के तहत बच्ची को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 700 फीट गहरा ये बोरवेल है। अब यहाँ पर ज़रा सी चूक और ज़रा सी गलती उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो इसलिए कोई भी लापरवाही या फिर कोई भी गलत कदम जो है उससे बचना होगा, और इसीलिए यहाँ पर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बोरवेल से बच्ची की हालांकि रोने की आवाज़ भी सामने आ रही थी। अच्छा, ये बताइए अभी हिमांशु, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि ये भी बार बार कई लोगों के द्वारा बताया गया कि अब बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। अभी कुछ आवाज़ आ रही है, और आखिरी कोई बातचीत हुई थी क्या परिवार के लोगों से या प्रशासन की टीम से बच्ची की? जी देखिए, जब क्योंकि यहाँ मैं सबसे पहले पहुंच गया था, जैसे ही बच्ची के परिजनों ने मेरे को सूचना दी तो मैं तुरंत यहाँ पहुंचा था। जब शुरुआती जो यहाँ बच्ची फंसी हुई थी तब उसकी रोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा गहरे में नहीं फंसी हुई थी, उस शुरुआत में वो बहुत ऊपर फंसी हुई थी। लेकिन जब उसको रस्सा पकड़वाने की कोशिश की गई तो वो उसका हाथ फिसला और वो और भी ज्यादा गहरे में चली गई। हालांकि अब बच्ची की ना कोई आवाज ना कोई चीखें आ रही है, तो कहीं ना कहीं परिजनों में भी थोड़ा सा भय है, डर का माहौल है कि क्या बच्ची के साथ क्या हुआ है हादसा। जी, तो और आप अभी देख अभी सकते हैं एक जी। और एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है, एक और एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है। तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जैसे कि आप बच्ची के पिता ने भी बताया कि सूचना देते ही तुरंत यहाँ प्रशासन पहुंचा है। तो इस अच्छा हिमांशु, मामले में एक चीज बताइए कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है, इसके पीछे कारण क्या है? 2 घंटे बीत गए हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा है, क्या वजह है? एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप ये गांव है, ये बहुत रिमोट एरिया पड़ता है, यहाँ काफी दूरी है। इस वजह से यहाँ जो जो इंतजाम है, जो पुख्ता इंतजाम के लिए जो यहाँ व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए जो संसाधन है वो पहुंचने में समय लगेगा। इस वजह से यहाँ अभी थोड़ा सा प्रशासन कहीं ना कहीं मजबूर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट्स यहाँ पहुंचने में समय लगता है। तो अभी क्या क्या इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं? कुछ हैवी मशीन्स मंगाई जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेसीबी तो पहुंच चुकी है, लेकिन जेसीबी का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, या जेसीबी से काम होना शुरू हो चुका है? नहीं, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सिर्फ काम यही शुरू हुआ है कि अभी ऑक्सीजन बराबर बच्ची तक पहुंचाई जा रही है, और कैमरे को भी अंदर तक अभी पहुंचाया जा रहा है, ताकि बच्ची की कंडीशन पता लग सके, वो उसकी सांसें चल रही हैं, जिंदा है नहीं है, उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। और आपको बता दूं कि अभी तक इक्विपमेंट्स में बुलडोजर वगैरह यहाँ पहुंच चुके हैं, जेसीबी पहुंच चुकी है, क्रेन यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस के साथ 3 एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी कि काम जब अभी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हो पाया। लेकिन हिमांशु, जरा अब उस तस्वीर पर भी नजर रखिएगा कि क्योंकि कैमरा प्लेसमेंट कर दिया गया है, कैमरा उस बोरवेल के अंदर भेजा गया है,
और उस कैमरे के ज़रिए अब उस बच्ची की जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जाएगी। तो आप भी अगर कोशिश कीजिएगा कि अगर वो तस्वीर या वहाँ से कोई जानकारी अगर मिल पाती है कि अभी बच्ची की स्थिति कैसी है, क्योंकि उस कैमरे के ज़रिए ही सब कुछ पता चल पाएगा, तो देखिएगा, अगर कोशिश हो करके देखिएगा कि वहाँ पर अगर बातचीत हो पाए या उसके बाद जो है जानकारी उस कैमरे के ज़रिए मिल पाए। लेकिन ये हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन का काम है वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर नज़र आया है, क्योंकि तुरंत ही एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुँच जाती है, वहाँ जेसीबी मंगा ली जाती है। और देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है रेस्क्यू के लिए काम शुरू हो रहा है। ज़रा बताइए हिमांशु, क्या हो रहा है इस वक्त? जी, अभी सीसीटीवी कैमरा को बोरवेल में डालने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उसके लिए जो कैमरा है उसकी तैयारी की जा रही है। कैमरा को किस प्रकार नीचे डाला जाएगा। तो ये देखिए, ये वो कैमरा है। इस कैमरे के जरिए उस बच्ची की हर एक मूवमेंट के बारे में पता चलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि अभी बच्ची की स्थिति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और अब इस कैमरे को जो बोरवेल के अंदर डाला जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर में बच्ची की पोजीशन कहाँ है, किस स्थिति में है बच्ची, और क्या इस वक्त जो मुश्किल हैं उस बच्ची के सामने है। तो हर एक जो जानकारी है वो इसी कैमरे के जरिए मिलेगी। तो अब आप देखिए, ये एक लोहे की रॉड है, उसके साथ इस कैमरे को जो है वो बांधा जा रहा है और इस कैमरे को अब बोरवेल के अंदर डाला जाएगा और वहां से जो है उस बच्ची की हर एक मूवमेंट के बारे में पता चल सकेगा। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि 15 फीट के आसपास बच्ची जो है उस बोरवेल के अंदर थी और वहां से उस वक्त तक बच्ची के रोने की और बच्ची की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी। लेकिन जब बच्ची को निकालने का प्रयास किया गया तो बच्ची और गहरे बोरवेल में चली जाती है, यानी कि 100 से 150 फीट की गहराई पर वो चली गई है। तो इसलिए अब बच्ची की स्थिति कैसी है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ना ही बच्ची की कोई आवाज़ जी, मैं आ रही है। एक खबर और बता दूं। जी बताइए हिमांशु। बोरवेल जो 150 फीट की बात चल रही है वो 150 फीट नहीं बल्कि 700 फीट बताया जा रहा है। लेकिन हाँ। 150 फीट पर एक पत्थर है, उसके बाद जो बोरवेल है वो सकरा होता नजर आता है। तो जहां तक उम्मीद है बच्ची शायद जहां तक अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि वो 150 फीट पर ही फंस गई होगी, क्योंकि उसके नीचे जो पत्थर है उसके बाद सकरा हो जाता है। तो 700 फीट का भी जो जानकारी मिली है, 700 फीट की बोरवेल बताई जा रही है। बिल्कुल, वो बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्योंकि नीचे जैसे जैसे जा रहा है बोरवेल और उसमें वो और भी ज़्यादा पतला होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता हिमांशु भी बता रहे हैं कि भाई 150 फीट के आसपास कहीं बच्ची की लोकेशन हो सकती है, ऐसी संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। और एक एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन अभी पता नहीं चल पा रही है और वो पता चलेगी जब इस कैमरे को प्लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद ही पूरी तरीके से पता चल पाएगा। यहाँ पर टीम भी, अगर हिमांशु उनसे बात कर पाएँ आप, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, बता पाएँ तो। और इसके अंदर नीचे उतारा जाएगा, गिर ना जाए या टूट ना जाए, ये रहो आप देख लेते हो। ये तो ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस कैमरे को, सीसीटीवी कैमरा है, इसको प्लेस करने के लिए काम किया जा रहा है और लगातार कोशिश रही है कि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। जी मांशु बताइए। हमारे साथ डीएसपी सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितना जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू हो चुका है। जी सर। सप्लाई शुरू करवा दी। दूसरा और एसडीआरएफ की टीम है वो अभी जो राहत बचाव कार्य है, जैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, कैमरा वहां तक ले जाया जा रहा है, वो काम कितनी देर में पूरा हो जाएगा? गाँव तो 15 मिनट पहले चालू कर दिया, तो लगातार सप्लाई करिए। हमारे पास सारी उसको वजह से वो टीम आई कि टीम के आने के बाद जी हिमांशु पूछिए, अभी एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है, अभी क्या एक्शन प्लान तैयार है? जी चलिए, तो खैर ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमांशु, और इस वक्त जो है वो कैमरा जो है वो प्लेस किया जा रहा है। और जैसे कि बोरवेल की गहराई 700 फीट बताई जा रही है, बहुत गहरा ये बोरवेल है और ऐसे में बच्ची के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि 15 फीट के आसपास शुरुआत में बच्ची जो है फंसी हुई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से फिसल कर बच्ची जो है वो 150 फीट की गहराई पर जा पहुंचती है। और ये देखिए, ये पूरा इक्विपमेंट है वो सीसीटीवी कैमरे का,
और जिसके ज़रिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि कैमरा प्लेस करने के बाद यहाँ से पूरी जो तस्वीर है वो देख पाएंगे। हिमांशु बताइए। जी सर, आपके एक बार सवाल दोबारा पूछेंगे। हिमांशु जरा मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा था कि आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है वो क्योंकि अब इंस्टॉल किया जा रहा है, वहाँ लगाया जा रहा है, और वहाँ अब उसी कैमरे के ज़रिए देखा जा सकेगा कि कैसे वो सारी चीज़ें, अभी बच्ची की लोकेशन कहाँ पर है, क्या बच्ची कोई मूवमेंट कर रही है, हलचल क्या बच्ची कर रही है, ये सभी चीज़ें उस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए ही पता चल पाएंगी। और ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की जो स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बड़े सावधानी के साथ बच्ची को बाहर निकालने का ये काम यहाँ पर किया जाना है, क्योंकि ज़रा सी गलती, ज़रा सी चूक बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बच्ची को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो किया जा रहा है, उसमें एनडीटीवी राजस्थान की टीम हर पल की जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।